कहते हैं नदियां जीवन देती हैं, मगर अपने भीतर ऐसे रहस्य भी छिपाए रखती हैं जिनसे कभी कभी सामना होने पर सबसे बहादुर जीव भी कांप जाते हैं। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रही हूं वो एक ऐसी नदी की कहानी है जिसके तल में था कीचड़ का काला मौत का दलदल, और उस दलदल में फंसी थीं 3 छोटी सी मछलियां। भरे जंगलों के बीच से बहती थी कालिंदी नदी, एक ऐसी नदी जिसका पानी जरा गहरा, थोड़ा ठंडा और थोड़ा अनचाहा था। ऊपर से नदी सुंदर दिखाई देती थी, लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। किसी को ठीक से पता नहीं था कि नदी का तल कैसा है। कुछ कहते थे नदी के भीतर एक पुरानी बस्ती थी जो सदियों पहले डूब गई थी। कोई कहता नदी के नीचे एक विशाल गुफा है, और कुछ बूढ़े जीव तो दावा करते थे कि नदी में एक ताला कुआं है जो अपने पास आने वाली हर चीज को खींच लेता है। तीनों मछलियां इन कहानियों पर हंस देती थीं। उन्हें बस खेलना आता था, तैरना आता था और नदी की खोज करना। नीरा सबसे समझदार, बुली थोड़ी लापरवाह रोमांच की दीवानी, टिक्की डरपोक लेकिन तेज। इन तीनों की दोस्ती नदी में मशहूर थी। वे हर दिन नए इलाके तलाशतीं, पत्थरों के बीच छुपा खजाना खोजतीं और कभी-कभी काई में खेला भी करतीं। लेकिन कुछ दिनों से नदी अजीब हो रही थी। पानी का रंग बदल रहा था, कीचड़ बढ़ रहा था। नदी के बीच से एक अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे कोई पुरानी चीज गलकर सड़ गई हो। नीरा समझदार थी। वो बोली, इस जगह में कुछ गड़बड़ है, हमें सावधान रहना चाहिए। पर बुली हंस पड़ी, इतना डरती क्यों हो? नदी तो नदी है, इसमें क्या गड़बड़ होगी? टिक्की दोनों की बातें सुनकर और कांपने लगी। उन्हें पता नहीं था कि ये हल्की बदबू एक ऐसे खतरे की शुरुआत थी जिसने नदी की कई जानें पहले ही ले ली थीं। सुबह की पहली किरणें भी कालिंदी के पानी को चमका नहीं पा रही थीं। ऊपर धुंध थी, नीचे कीचड़ था, और बीच में एक अजीब खामोशी, जैसे नदी सांसें रोककर इंतजार कर रही हो। उस दिन बुली ने कहा, चलो नदी के बीच वाले हिस्से में चलते हैं, मैंने सुना है वहां आज नया रास्ता बना है। नीरा ने मना किया, लेकिन बुली की जिद और टिक्की का डर, इन दोनों के बीच नीरा अकेली पड़ गई। आखिरकार वो भी तैयार हो गई। तीनों ने नदी के सबसे गहरे हिस्से की तरफ तैरना शुरू किया, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती गईं, पानी का रंग और गहरा होता गया। नीचे तल दिखाई देना बंद हो गया और ऊपर से धुंध और भी गहरी। टिक्की डरकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चले? पर बुली फिर हंस पड़ी, तुम दोनों तो डरपोक हो, चलो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। इतने में एक धप जैसी आवाज आई और तीनों के नीचे की जमीन अचानक धंसने लगी। उन्हें लगा कोई अदृश्य हाथ उन्हें नीचे खींच रहा है। नीरा चिल्लाई, रुको, ये जगह दलदल जैसी लग रही है। लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। तीनों एक साथ नीचे खिंचने लगीं। उनके शरीर के आसपास का पानी चिपचिपा हो गया था। ये नदी नहीं थी, ये नदी के बीच में छुपा एक विशाल कीचड़ का कुआं था। दलदल इतना गहरा था कि कुछ ही सेकंड में उनका आधा शरीर कीचड़ में फंस गया। वे हिलतीं तो और नीचे जातीं, शांत रहतीं तो सांस रुकने लगतीं। नीरा समझ गई कि ये वही काला कुआं है जिसके बारे में बूढ़े जीवों ने चेतावनी दी थी। कीचड़ में गिरना आसान था, लेकिन उससे बाहर आना लगभग असंभव। दलदल की पकड़ किसी चट्टान से भी कठोर थी। बुल्ली सबसे ज्यादा फंस चुकी थी, उसके पंख जकड़ गए। टिक्की डर से कांप रही थी और नीरा अपने दिमाग से रास्ता खोजने में लगी थी। ऊपर धुंध, नीचे कीचड़ और बीच में मौत का सन्नाटा। अचानक कीचड़ के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट उठी, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा जाग रहा हो। नीरा ने ध्यान से नीचे महसूस किया, कीचड़ हल्का सा गर्म हो रहा था। टिक्की घबराकर बोली, कोई नीचे है, मुझे साया दिख रहा है। नीरा ने अपनी सांस रोककर नीचे देखा। कीचड़ में एक लंबी काली आकृति हिलती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कीचड़ का कुआं अंधेरे में डूबा था।
पर वो काली चीज किसी जीव जैसी लग रही थी। उनका खून ठंडा पड़ गया, सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। क्या वो कोई विशाल सांप है, या नदी का कोई राक्षस, या कोई मृत जीव जो कीचड़ में जिंदा दफन था? सवालों के जवाब मिल नहीं रहे थे, मगर खतरा पास आता जा रहा था। नीरा ने तेज आवाज में कहा, सब शांत रहो, जितना हिलोगे उतना फंसोगे, पहले एक दूसरे की पकड़ मजबूत करो। तीनों ने ताकत लगाई, लेकिन कीचड़ इतनी तेजी से नीचे खींच रहा था जैसे कोई अदृश्य दानव उन्हें अपने पेट में उतारना चाहता हो। नीरा बोली, हम एक साथ ऊपर की तरफ तेज झटका देंगे, जैसे नदी की धारा में छलांग लगाते हैं। टिक्की मुश्किल से बोली, मेरे पंख कांप रहे हैं। दलदल अब उनके गले तक पहुंच रहा था, काली आकृति अब और पास, बस कुछ ही हाथ दूर। नीरा ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। तीनों ने पूरी ताकत से ऊपर की ओर झटका दिया। कीचड़ की सतह फट गई, गंदा पानी उछला, एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हुआ। मीरा बाहर आ गई। टिक्की ने भी सिर बाहर निकाला, लेकिन बुली अभी भी घुटनों तक फंस चुकी थी। अब वह काली आकृति बुली के ठीक नीचे पहुंच चुकी थी। बुली चिल्लाई, नीरा, टिक्की, मुझे बचाओ। मीरा वापस दलदल में उतरी। टिक्की भी कांपते हुए उसके साथ लगी। अचानक दलदल का पूरा हिस्सा एक बड़े धमाके के साथ हिला। कीचड़ के भीतर वो काली आकृति तेजी से ऊपर उठी। तीनों ने सोचा, अब मौत सामने है। लेकिन जब पानी साफ हुआ तो उन्होंने जो देखा वह डर से भी अजीब था। वह कोई जीव नहीं था, ना कोई सांप, ना नदी का राक्षस। वह था एक बड़ा भारी जंग लगा लोहे का ड्रम, जो कई साल पहले नदी में बहकर गिरा था। ड्रम पानी में हिलता था, डूबता था और कीचड़ के दबाव से ऊपर नीचे होता था। इसलिए नीचे से देखने पर वह किसी जीव जैसा दिखाई देता था। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दलदल अभी भी उन्हें खींच रहा था। नीरा ने देखा कि कीचड़ का यह कुआं प्राकृतिक नहीं था। ये नदी के नीचे जमा हुआ सड़ता हुआ कार्बनिक पदार्थ था। मरते जीव, टूटे पेड़, मिट्टी और सालों से जमा सड़न, जो नदी के गहरे हिस्से में फंसकर एक काले चिपचिपे द्रव में बदल गया था। इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े जानवर भी इसमें फंसकर मर चुके थे। और अब 3 छोटी मछलियां उसी मौत के गड्ढे में फंसी थीं। कीचड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था, उनका शरीर भारी हो रहा था, सांसें कम पड़ने लगी थीं। नीरा ने समझ लिया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में वे इस दलदल की काली गहराइयों में दफन हो जाएंगी। नीरा ने आखिरी बार चारों तरफ देखा। उसे ऊपर पानी की एक पतली सतह दिखाई दी, जहां एक कमजोर लेकिन मौजूद धारा बह रही थी। वो धारा उनकी एकमात्र उम्मीद थी। नीरा बोली, हम तीनों एक लाइन में लगेंगे, मैं आगे, टिक्की बीच में, बुल्ली पीछे। हम सब एक साथ ऊपर की धारा की तरफ पूरी ताकत से तैरेंगे। दलदल अब लगभग कंधों तक आ चुका था। बुल्ली सबसे ज्यादा डरी थी। टिक्की के पंख कांप रहे थे, लेकिन नीरा का दिल अब भी हिम्मत से भरा था। नीरा ने कहा, डरो मत, मौत के दलदल में भी जिंदगी की एक राह होती है। तीनों ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की। नीरा ने गहरी सांस ली और गिनती शुरू की। 3, 2, 1। धड़ाम! तीनों ने साथ एक जोरदार धक्का लगाया। दलदल गुस्से से फट पड़ा। कीचड़ हवा में उड़ा, नदी की धारा कांपी और फिर एक जोरदार छलांग के साथ तीनों सतह पर आ गईं। धूप उनके ऊपर चमक रही थी। नदी की साफ धारा उन्हें अपने साथ बहा रही थी। हवा ताज़ा थी और वे जिंदा थीं। तीनों ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। नीरा ने टिक्की और बुली को देखा। दोनों कांप रही थीं, पर मुस्कुरा भी रही थीं। मौत का दलदल उनके पीछे था और आज़ादी उनके सामने। उस दिन तीनों ने एक वादा किया कि वे कभी बिना सोचे समझे नदी की गहराइयों में नहीं जाएंगी और हमेशा
एक दूसरे का साथ निभाएंगी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, डर असली दुश्मन नहीं होता, बल्कि लापरवाही होती है। अगर नीरा समझदार न होती, अगर टिक्की हिम्मत न दिखाती, अगर बुली ने अंत में डर को काबू न किया होता, तो तीनों आज मौत के दलदल में दफन होती। जीवन हमेशा मौका देता है, हिम्मत का, समझदारी का और एक दूसरे का साथ देने का। 3 छोटी सी मछलियां संघर्ष करके मौत के मुंह से बाहर आईं और कालिंदी नदी में आज भी उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल टूनिस स्टोरी मार्केट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।